वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स कुछ और एसएससी और यूपीएससी से रिलेटेड होगा ये सब। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो हमारा नीति आयोग प्रपोज शिफ्ट इन चाइनाज इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। व्हाट रिकमेंड ये पहला क्वेश्चन इसका क्या है। व्हाट रिकमेंडेशन डिड नीति आयोग रिसेंटली मेक रिगार्डिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इसके ऑप्शन को इग्नोर करना जिसका आंसर दिया है वैसे। तो पहला ऑप्शन क्या है, बैन ऑल चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा ऑप्शन है रेज दी एफडीआई कैप फ्रॉम चाइना टू 49%। थर्ड है अलाउ अप टू 24% स्टेक। और इसके हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। मतलब थर्ड ऑप्शन तक हो गया था, अलाउ अप टू 24% स्टेक विदाउट रेगुलेशन। और फोर्थ है इम्पोज अ स्पेशल टैक्स ऑन चाइनीज इक्विटी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों है वो भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है। जो नीति आयोग है वो चाइनीज़ फर्म्स में करना चाहते हैं और वो 24% स्टेक चाहते हैं। और ये इंडियन कंपनीज से चाहते हैं, मतलब इंडिया में ही चाहते हैं तो इंडियन कंपनीज चाहिए होगा। और ये बिना किसी एक्स्ट्रा इसको टैक्स मान लो, टैक्स के बिना ये चाहते हैं इस चीज़ को। और तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें कोई बैन नहीं है, देयर इज नो बैन। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है क्योंकि प्रपोजल इज फॉर 24%, ठीक है, 49% के लिए नहीं है इसलिए। और ऑप्शन डी मैंशनड ही नहीं है कहीं पे, इम्पोज स्पेशल टैक्स ऑन चाइनीज सिक्योरिटी, दैट्स वाई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है वक्त बोर्ड, आपने सुना होगा। तो अभी इसका एक एक्ट निकला है तो देखते क्या है। तो जो वक्त बोर्ड है, मतलब एक क्या क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो जो पहला है वो है कन्वर्ट वक्त बोर्ड इनटू रिलीजियस बॉडीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस इन वक्त एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी है इम्पोज टैक्सेस ऑन वक्त प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर डी है मर्ज वक्त विद वक्त प्रॉपर्टीज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है, वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 में किया गया, वो जो है वो करता क्या है, वो फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को वो बढ़ावा देता है उस चीज़ के लिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इस एक्ट के पीछे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें मान लो आप लोग। अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल ओवरसाइट इन वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो वक्त है वो मुस्लिम के हिसाब से चलता है, मतलब इस्लाम के लोग के हिसाब से चलता है कि यहाँ पे उनका है, उनका पहले था, इन्होंने दिया है वक्त पे, इसलिए उसके हिसाब से वो चीज़ अब नहीं हुई कि अब ये इंडिया के लीगल सिस्टम में आ जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एम करता है सेकुलराइज के लिए, रिलीजियसाइज के लिए नहीं, इसलिए कन्वर्ट वक्त बॉडी टू रिलीजियस बॉडीज, ठीक है, क्योंकि वो फिर मैंने वही बोला इस्लाम के ऊपर कर रही है, जबकि ये इंडिया के लोगों के ऊपर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एंड डी पार्टी न्यूज़ रेगुलेशन से, इसलिए ये नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स रैंकिंग से रिलेटेड इंडिया के। तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो ये पूछ रहा है जो वर्ल्ड बैंक है वो 2025 में जब भी हुआ सर्वे, उसके हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इनकम इनइक्वालिटी में। तो वैसे आपको बता दूँ, वैसे इंडिया का पहले बहुत बेकार था इसका रिपोर्ट, क्योंकि 1% लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी के 50% जो नीचे वाले उनका मतलब उनका उनसे कम है, वैसे करके तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो देख लेते क्या होगा। हाई इनइक्वालिटी GINI 40%, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट इनइक्वालिटी, GINI है 30 से 35, ओके नो प्रॉब्लम। और थर्ड ऑप्शन है मॉडरेट लो इनइक्वालिटी, GINI है 25 से 30। ऑप्शन नंबर डी है लो इनइक्वालिटी, GINI है 25 से कम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है इसका मतलब, जो इंडिया का GINI है वो है 25.5 और इसको मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी लिखा गया, जो कि मतलब पिछले बार से तो अच्छा है। और ऑप्शन नंबर ए और बी इनकरेक्ट है, डी अप्लाई नहीं होता क्योंकि 25.5 है जो 25 से ऊपर है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो बैंक के ऊपर रिलेटेड होगा ये।
तो क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो बैंक बीन स्टैब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर ए है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी है CSIR IGIB दिल्ली न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है NIMHANS बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी है THSTI फरीदाबाद। तो क्या क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो बैंक इन एस्टेब्लिश्ड। बायो बैंक, इंडिया का नेशनल बायो बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो इसका वैसे आसान तरीका ये हो, क्योंकि न्यू दिल्ली क्योंकि वो मॉडर्न जगह है तो मेन चीज़ वहीं पे होगी। फरीदाबाद भी ठीक है मतलब, बट वो उतना मेन नहीं है, मतलब कुछ मीटिंग वीटिंग करने के लिए लोग दिल्ली आएंगे ना बाहर से, इसलिए इसका न्यू दिल्ली आप मान लो। इसका एम्स दिल्ली भी मतलब सही नहीं लग रहा, इसलिए उसका छोड़ते हैं। और बेंगलोर हो सकता था, बट बेंगलोर दिल्ली कंपैरिजन में मतलब दूसरे कंट्रीज़ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब तुक्के के लिए ये वैसे कर सकते हैं। वैसे आना चाहिए सब। द बायो बैंक वॉज लॉन्च्ड एट CSIR इन न्यू दिल्ली अंडर द नेम इंडिया। ठीक है, यहाँ लिखा है ACDR इन करेक्ट लोकेशंस। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, ये होगा इंडिया UK के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेटेड। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट की प्रोविजन इज नॉट पार्ट ऑफ द रिसेंट इंडिया UK ट्रेड डील। तो ऑप्शन नंबर ए है 99% टैरिफ एलिमिनेशन ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट टू UK reducing tariffs on 90% of its exports to India। ऑप्शन नंबर सी है एग्रीकल्चर being fully included in tariff cuts। ऑप्शन नंबर डी है recognition of Indian qualification and relaxed वीज़ा नॉर्म्स। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे जो भी लिखा है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ACT फीचर्स 2 फीचर्स के। तो यहाँ पूछा क्या, इज़ नोट वर्ड यूज़ हुआ है और ध्यान से देखना आप लोग, दैट्स वाई इसका आंसर ही नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो बाय।